हेलो साथियों, आज हम पढ़ते हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी साहित्य में लगा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक बिंब यानी बिंबवाद। जो उसका कहते हैं बिंब। तो क्या पूछा है कि बिंब क्या है? कि जब किसी पदार्थ को चित्रबद्ध करके एक मूर्त रूप दिया जाता है तो उसे बिंब कहते हैं। इसका प्रारंभ प्रतीकवाद के बाद हुआ। इमेजिज्म या बिंबवाद का प्रयोग सर्वप्रथम एजरा पाउंड ने किया। इमेजिज्म या बिंबवाद का प्रयोग सर्वप्रथम एजरा पाउंड ने किया एवं कवि टी.ई. ह्यूम को बिंबवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। सन 1909 में पोएट्स क्लब एंथोलॉजी में प्रकाशित इनकी 2 कविताओं ने इन्हें प्रथम बिंबवादी कवि के रूप में स्थापित कर दिया। बिंबवाद उन काव्यधाराओं को सर्वोपरि स्थान देता है जो काव्यधारा रोमांटिक रूप का विरोध करती है। यानी बिंबवाद उन काव्यधाराओं को सर्वोपरि स्थान देता है जो काव्यधारा रोमांटिक रूप का विरोध करती है। C.D. लेविस बिंबवाद को भाव संवलित शब्द चित्र के नाम से व्याख्या करते हैं। यानी C.D. लेविस बिंबवाद को भाव संवलित शब्द चित्र के नाम से व्याख्या करते हैं। सन 1913 ईस्वी में फ्लिंट ने पोइट्री पत्रिका के भीतर बिंब के 3 सिद्धांत बताए। सन 1913 ईस्वी में फ्लिंट ने पोइट्री पत्रिका के भीतर बिंब के 3 सिद्धांत बताए। वो है वस्तु का प्रत्यक्ष चित्रण, लय युक्त संगीत, चित्र विधायक न होने पर शब्द का त्याग। और सन 1910 से 1918 तक साहित्य में यह चरम सीमा पर रहा। यानी बिंब जो बिंबवाद था यानी बिंब सन 1910 से 1918 ईस्वी तक साहित्य में चरम सीमा पर रहा। सौंदर्य शास्त्र में बिंब के लिए सौंदर्यानुसंधायनी प्रतिभा नाम दिया गया। यानी ये कहा गया कि सौंदर्य शास्त्र में बिंब के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो वो है सौंदर्यानुसंधायनी प्रतिभा। रेनेसां शब्द विधान को बिंबात्मक मानते हैं। यानी रेनेसां है वो शब्द विधान को ही बिंबात्मक मानते हैं। तो आते हैं काव्य में बिंबवाद का मुख्य काम संप्रेषण का है। यानी पूछा जाता है काव्य में बिंब का महत्वपूर्ण काव्य में बिंब का मुख्य काम संप्रेषण का है। बिंब काव्य में प्रयुक्त दृश्य को स्पष्ट करता है तथा कवि की अनुभूति में एक तीव्रता प्रदान करता है। अभी महत्वपूर्ण तथ्य साथियों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फ्लिंट को इसका प्रवर्तक माना है। ये हमारे लिए एक विशेष तथ्य हमारे लिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंब का प्रवर्तक किसको माना है तो बोलेंगे फ्लिंट को। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फ्लिंट को इसका प्रवर्तक माना है। हिंदी समीक्षा में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध भाव या मनोविकार में सन 1915 में किया। कैसा साथियों कि हिंदी समीक्षा में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध भाव या मनोविकार में सन 1915 ईस्वी में किया। काव्य में बिंब की चर्चा करते हुए शुक्ल ने रूप विधान को स्पष्ट किया है। यानी काव्य में बिंब की चर्चा करते हुए शुक्ल जी कौन से विधान को स्पष्ट करते हैं? रूप विधान को। शुक्ल जी के अनुसार रूप विधान के 3 प्रकार माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मर्त रूप विधान और कल्पित रूप विधान। तो उपर्युक्त में से कल्पित रूप विधान को ही काव्य के लिए आवश्यक माना जाता है। प्रत्यक्ष और स्मर्त रूप विधान कल्पित रूप विधान के आधार हैं। बिंब का योगदान यानी साहित्य में, हिंदी साहित्य में या साहित्य में बिंब का योगदान क्या है ये पूछा जाता है। तो
बिंब की सबसे बड़ी विशेषता इंद्रियता है, इंद्रियता मानी जाती है। और योगदान क्या क्या है कि गरिमा, अनुशासन तथा संतुलन की प्रतिष्ठा करना, भाव की सहजता और प्रभाव पर बल देना, काव्य में विचार पक्ष की पुनः स्थापना करना। और साथियों, पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में किन कवियों को बिंबवाद के अंतर्गत माना जाता है, यानी बिंबवाद से कौन कौन से कवि हैं जो प्रभावित हैं। तो लिखा है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी कवियों को, यानी यहाँ आता है हमारा प्रयोगवादी कवियों को बिंबवाद से प्रभावित माना जाता है। अब प्रयोगवादी कवि भी बहुत हैं, तो उनमें से हम मुख्य देखते हैं कि जिनमें बिंबवाद की झलक दिखाई देती है, यानी ज़्यादा बिंबवाद है कि जिनमें मुख्य हैं अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह, गिरजा कुमार महतो। तो साथियों, ये UPHESC यानी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिस पे हमने बात की। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि किस टॉपिक पे संक्षिप्त रूप में हमें